प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वार्षिक परीक्षा 2021 कक्षा 11वीं हिंदी विषय के ऊपर। तो आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज मैं आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2021 हेतु कक्षा 11वीं हिंदी विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हाजिर हूं, जिसमें कि आपकी वार्षिक परीक्षाओं में 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। पूरे के पूरे प्रश्न आपके यही आएंगे। अगर आप अभी तक कुछ भी तैयारी अगर हिंदी विषय में से जो कुछ भी पढ़ रहे हो उनको छोड़कर अब आगे सिर्फ आप इन्हीं चीज़ों को पढ़े, यही प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा मैं आप सभी से कि यार मैं आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो पर आप भी मेरे लिए कुछ इतना सा कर दीजिए कि आप जो भी नए नए मेरे वीडियो को देखते हो या जिनने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ ही साथ में इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स में शेयर जरूर करना। तो चलिए बिना किसी देर के इसको देखते हैं कि कक्षा 11वीं हिंदी विषय में वार्षिक परीक्षा 2021 में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम पद्यखंड की बात कर लेते हैं। ये इकाई 1 है। इकाई 1 पर जो आवंटित अंक है वो 20 होंगे और ये सही विकल्प है आपके। आप देखते चलो, इनके सभी के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये सही विकल्प हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ये कुछ रिक्त स्थान भी है जो कि आपकी वार्षिक परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ये सत्य असत्य है और ये सही जोड़ी मिलान है। और आगे बात करें तो ये एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है। और 2 अंकों के प्रश्नों की बात करें तो ये रहे आपकी मोबाइल स्क्रीन पर 2 अंक वाले प्रश्न। आप इनको अच्छे से याद कर लें और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो। ये प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षाओं में आने वाले 100% आएंगे। आपकी वार्षिक परीक्षा में 100% गारंटी ले रहा हूँ इस बात की मैं कि ये प्रश्न जो है आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। और इसके अलावा कुछ प्रश्न ये भी है, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लिए, ये आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला स्क्रीनशॉट आप ये लेके रख लें, ये भी आपकी वार्षिक परीक्षाओं में आएंगे। ये 4 अंक वाले प्रश्न हैं जो कि जीवन परिचय है, आप इनको भी याद कर लें। संदर्भ प्रसंग सहित गद्यांश की बात करें तो ये कुछ पद्यांश है, आप इनको भी नोट कर ले और इनको लगा लगा के देख ले, यही आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला ये है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आगे बढ़कर बात करें तो एक स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लीजिए। और अब समय काफ़ी कम बचा है, इसलिए मन लगा के पढ़ाई करें और अच्छे से पढ़े ताकि आपके अच्छे नंबर आ सके। ये गद्यखंड की बात करें तो गद्यखंड में से कुछ ये प्रश्न हैं जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा में बैठने वाले हैं। आगे कुछ और भी है, आप इनको भी नोट कर लें और एक स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लीजिए बराबर। और प्लीज़ यार वीडियो को पूरा जरूर देखना और देखने के बाद में शेयर जरूर करना। आपकी परीक्षाओं में यही सारे प्रश्न आएंगे, इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें। और कुछ प्रश्न ये भी है, आप इनको भी नोट कर लें। और आगे इसके अलावा कुछ प्रश्न ये भी हैं, आप इनको भी नोट कर लीजिए। ये मैं तुम्हें वही चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आपकी परीक्षाओं में आएंगे और 100% पूछे जाएंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। आप इन्हीं प्रश्नों को अच्छे से अध्ययन करें, यही प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षाओं में आने वाले हैं। और एक ये जीवन परिचय भी देख लीजिए आप, ये लेखकों के जीवन परिचय हैं। इसके अलावा गद्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करने के लिए यहाँ पे ये मिसप्रिंट हुआ है, ये पद्यांश यहाँ पे लिखा गया है जबकि ये गद्यांश है, तो आप इसको देख लें। और ये आपकी वार्षिक परीक्षाओं में संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करने के लिए इसमें से पूछा जाएगा। आगे कुछ और भी है, आप इनको भी देख लीजिए, ये भी आपकी वार्षिक परीक्षाओं में आएगा। अब इसके बाद में हम बात करें, आपकी 2 हिंदियाँ थी जैसे कि आपको पता होगा, एक का नाम आरो था और एक का नाम वितान था। तो ऊपर जो मैंने मटेरियल बताया ये सारो आरो का था। अब इस यहाँ से शुरू होती है अपनी वितान। तो वितान में से ये सही विकल्प है जो कि आपको याद कर लेने हैं। आगे बात करें रिक्त स्थान की तो ये रिक्त स्थान है जो कि आपको बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। आप इनके उत्तर ढूंढ लीजिएगा। अगर मैं इसमें उत्तर समेत करता तो इसका वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता, जिसको आप देख नहीं पाते पूरा, या देखते भी सही तो इसको स्किप करके देखते। इसलिए आपको मैं सिर्फ प्रश्न बता रहा हूँ, इन्हीं प्रश्नों का आप अच्छे से अध्ययन कर ले, यही प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षाओं में आएंगे। और ये मैं तो ये कह चुका हूँ कि यही छपने वाले हैं, छप चुके हैं। आप इन्हीं प्रश्नों को पढ़े, इससे ज़्यादा कुछ भी ना पढ़े। और आगे एक स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लीजिए, यही प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षाओं में आएंगे। और आगे अगर बात करें अभिव्यक्ति और माध्यम की तो ये भी एक इकाई है तुम्हारी हिंदी में, तो उसमें से कुछ प्रश्न बैठते हैं जो कि ये रहे। ये ग्रामर टाइप का प्रश्न होते हैं, आप इनको देखते चले बराबर। कुछ प्रश्न ये भी हैं, आप इनको भी लिख लें बराबर, स्क्रीनशॉट आप लेते चले। एक स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लीजिए। अब बराबर आप इन्हीं प्रश्नों का अध्ययन करें अच्छे से। ये भाषा बोध के ऊपर प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो है, आप इनको भी देख लीजिए। आगे स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लीजिए। और आगे अगर खंड 3 की बात करें तो उसमें से ये रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, आप इनका भी एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। अगला एक ये भी ले लीजिए आप बराबर, और अगला एक स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लीजिए। आगे देखो कुछ चीज़ें और बची हुई है, आप इनको भी देखते चले। और एक ये ले लीजिए। तो ये सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, यही प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षाओं में आने वाले हैं और आ चुके हैं। परीक्षा देने के बाद में जब आपका पेपर हो जाए तो मुझे ज़रूर बताना इस वीडियो पे कमेंट करके कि सर आपने जो बताए थे उसमें से कितने प्रश्न आए थे। मैं तो ये कहूँगा कि आप इसके अलावा कुछ भी ना पढ़े अब, क्योंकि समय काफ़ी कम बचा, कभी भी परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल आ सकता है अब। तो अब आप इन्हीं प्रश्नों को याद करें और अच्छे से याद कर लें इन प्रश्नों को, क्योंकि जितना कम समय बचा है तो आपके पास में 100% सटीक मटेरियल ये उपलब्ध है। आप इन्हीं प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें और इन्हीं को याद करें बहुत अच्छे से। और कुछ ये 2 अंक वाले प्रश्न हैं, आप इनको भी देख लीजिए।
कुछ प्रश्न ये भी रहे। और इसी क्रम में आगे देखेंगे तो ये अपठित गद्यांश है जो कि आपकी परीक्षाओं में आता ही है, आपने कक्षा 10वीं में भी हल करके देखा होगा इसको। और अगला ये रहा जो कि आपकी वार्षिक परीक्षाओं में आना निश्चित ही है, गद्यांश क्रमांक 3 है, इसको भी आप देख लीजिए। और अगला ये भी है, आप इसको भी देख लीजिए बराबर। और अगला एक ये रहा। तो आप इस प्रकार से आगे अब अगर हम बात करें तो पत्र लेखन की, तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो आप औपचारिक और अनौपचारिक पत्र दोनों प्रकार के याद कर लें। औपचारिक पत्रों की अगर बात करें तो ये 6 जो दे रखे हैं, इसके स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए। ये औपचारिक पत्र हैं जो कि आपकी वार्षिक परीक्षाओं में आएंगे। और अनौपचारिक पत्रों की बात करें तो ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। और अगर आगे बात करें हम निबंध लेखन की, तो ये कुछ निबंध है जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इन निबंधों को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और अगर मेरी बात मानो आप, तो 7 नंबर पे जो दिया गया है विज्ञान और मानव, एक तो ये और एक कोविड-19 एक समस्या, ये 2 निबंध आप बहुत अच्छे से याद कर लो। ये निबंध बहुत ही आईएमपी है। और अगर आपको और भी करने हैं तो एक पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर भी आप निबंध प्रिपेयर कर सकते हो। ये काफ़ी महत्वपूर्ण निबंध है, इन्हीं निबंधों को आप अच्छे से याद करो। और आगे अगर बात करें रूपरेखा की, तो आप इन टॉपिक के ऊपर रूपरेखा तैयार कर सकते हो। तो ये टॉपिक रहे आपकी रूपरेखा तैयार करने के लिए, आप इन टॉपिक के ऊपर रूपरेखा तैयार कर लीजिए। यही आपकी वार्षिक परीक्षाओं में आने वाली है। तो दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। ये कक्षा 11वीं हिंदी विषय की वार्षिक परीक्षा 2021 हेतु प्रश्न थे जो कि आपकी वार्षिक परीक्षाओं में 100% आने वाले हैं। अब आप आगे से इन्हीं प्रश्नों का अच्छे से अध्ययन करें। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो आपको इसी प्रकार के वीडियो मैं बराबर उपलब्ध करवाता रहूँगा। और जो विषय बचे हैं उनकी भी मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप समय रहते बहुत अच्छे से तैयारी कर सको। इसी के साथ में मैं आप सभी को परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और इस वीडियो से विदा लेता हूँ। नमस्कार।